बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव साहब, मुझे एक ईरान की हिस्ट्री में से एक पन्ना याद आ रहा है। जी सर। इसी जमाने में एक प्राइम मिनिस्टर था मोहम्मद मुसद्दिक। उसने ईरान के शाह के खिलाफ बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया, ईरान को शाह को हटाने के लिए। 1952 की बात है। तो सीआईए ने इंटरवेन किया, क्योंकि सीआईए उस समय शाह को बचाना चाहती थी। और वहां पर ये प्रोपेगेट किया गया कि जो भी शाह ऑफ ईरान के हक में जिंदाबाद का नारा लगाएगा उसको $1 का नोट मिलेगा। इट्स ए पार्ट ऑफ हिस्ट्री। एंड विद इन डेज क्या हुआ कि शाह के हक में नारे लाने लग गए और मोहम्मद मुसद्दिक को जेल हुई। ईरान की हिस्ट्री में अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो मुलव्विस रहे हैं बहुत देर से, शुरू से। आपको पता होगा कि 1901 में जब ईरान में तेल निकला और उसके बाद जितने वेस्टर्न कंट्रीज थे वो वहां पर भागे, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तेल के बलबूते पे जीती गई। तो ईरान जो है शुरू से ही एक फलक्रम रहा है वेस्टर्न इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का और अमेरिका का। जब 1979 में यहाँ पर रेवोल्यूशन आया, इस्लामिक रेवोल्यूशन अयातुल्लाह खुमैनी का, तो उस समय आपको पता होगा कि अमेरिका की एम्बेसी पे कब्जा कर लिया था। उसके बहुत से जो एम्प्लॉइज थे उनको बंदी बना लिया गया था। फिर अच्छा खासा फिर आपने देखा कि सेटनिक वर्सेस के ऊपर जो इंग्लैंड के साथ हुआ, डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हुए। तो 3 कंट्रीज ईरान में 1979 के बाद दुश्मन कंट्रीज माने जाते हैं, इजराइल, अमेरिका और इंग्लैंड। और ईरान के खिलाफ जितनी भी साजिशें होती हैं उनमें ये किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो सऊदी अरब को ईरान के साथ अगेंस्ट खड़ा करना हो, चाहे गल्फ के कंट्रीज को ईरान के अगेंस्ट खड़ा करना हो। वहां पर इजराइल का और इनका बहुत बड़ा रोल होता है। जहां तक गल्फ कंट्रीज का सवाल है, अरब देशों का सवाल है, वो या तो जो अब्राहमिक अकॉर्ड हुआ था उसके साथ बंधे हुए हैं, या उन्होंने अंदर से इजराइल के साथ समझौते कर लिए हैं, या वो अमेरिका की धौंस में डरे हुए हैं। कोई भी ईरान के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होगा। ईरान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है और वो लड़ भी रहा है। अब ये कहते हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो हमारे लिए, यानी कि इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अब बात यह है कि एक सैकड़ों किलोमीटर के एरिया के बाद इन दोनों कंट्रीज के बीच में है। नो डाउट जो ईरान है वो अपने जो सहयोगी हैं जो इजराइल के खिलाफ हैं उनको सपोर्ट करता है, चाहे वो हिजबुल्ला है, चाहे वो हमास है, चाहे वो हौथी। लेकिन अगर आप सोचो कि इतने किलोमीटर दूर जाकर के ईरान को तहस नहस कर दोगे, बर्बाद कर दोगे, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफिकल बाउंड्री कोई नहीं है दोनों की। फौजें नहीं जा सकती एक दूसरे। जहां तक आप इंडिया का सवाल किया, इंडिया जो है ईरान के साथ हजारों साल से जुड़ा हुआ है। आप बॉम्बे को देख लो, आपके बॉम्बे में जितनी पारसी कम्युनिटी है वो सब ईरान से आए हुए हैं, ज़ोरोआस्ट्रियंस हैं। ये रिलीजन ही वहां से आया। और यहाँ का अंडरवर्ल्ड जो होता था वो भी सारा ईरानियन ही होता था मैक्सिमम किसी जमाने में। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात इंडिया के बहुत पुराने हैं, और उसमें इंडिया जो है अगर डीहाइफिनेट करेगा, यानी कि इसराइल के साथ टोटल जाकर के खड़ा हो जाएगा, तो वो बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो कैसे? 2-3 वजह। ये तेल तो एक मसला है, जहाँ तेल हम लेते हैं वहां से। दूसरा ये है कि जैसे जैसे वेस्ट एशिया में टेंशन्स बढ़ेंगी तो वहां पर हमारा 8.7 मिलियन डायस्पोरा है गल्फ कंट्रीज में। वो जो 30 बिलियन के करीब रिमिटेंसेस भेजता है इंडिया को, उसके ऊपर सीधा इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
वो है कि जो तेल के दाम जो है वो पहले ही 7% बढ़ चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट में, और अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती है तो और ज्यादा बढ़ेंगे, और ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। बढ़ेगी इसलिए, बोरा साहब, कुछ दिन पहले अमेरिका ने इराक में से अपने जितने भी वहां पर डिप्लोमेट्स हैं उनकी फैमिलीज वगैरह को निकाल दिया था, और उनको पता था कि ये होने वाला है, और इराक के अंदर अमेरिका के बेसिस हैं, उन वो भी निशाना बनेंगे, उससे मामला और आगे बढ़ेगा। और अगर दर दर पे हमले होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे पर करते रहते हैं हमले, इसराइल भी और ईरान भी, तो एक जो वहां पर माहौल बनेगा और वर्ल्ड में जो माहौल बनेगा, जो वर्ल्ड में एक कैओस चल रहा है, यानी कैओटिक सिचुएशन बढ़ेगी, चाहे वो ईरान इराक की वजह से, सॉरी, रशिया और यूक्रेन की वजह से ऑलरेडी कितना ज्यादा है, या हमास के साथ जो लड़ाई है उसमें कितना ज्यादा है, इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन है, उन सब चीजों में एक और एडिशन होगी जो कि बहुत लीथल होगी, ना केवल वेस्ट एशिया के लिए, बल्कि मैं कहता हूं पूरी वर्ल्ड के लिए होगी, और यूरोपियन यूनियन के लिए होगी, अमेरिका के लिए होगी। अगर अमेरिका सोचता है, अमेरिका अभी भी उन्होंने कहा है कि ईरान जो है वो मान जाए हमारी बात, यानी कि न्यूक्लियर ग्रेड यूरेनियम बनाने से हट जाए तो फायदा रहेगा, अदरवाइज वो और नुकसान रहेगा। ईरान अब क्लियरली, मैं आपको बताता हूं, ईरान क्लियरली अब एटम बम बनाने की डिक्लेयर करेगा कि हम बनाएंगे। आप उसको, क्योंकि वो जो करना चाहते थे उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है, तो ये एक तरह से रिएक्शन होगा वेरी सून। आप देखेंगे जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 98 में, एक ने किया दूसरे ने कर दिया, दोनों न्यूक्लियर पावर्स डिक्लेयर हो गए। तो इसी तरह से वहां पर भी ईरान, और ईरान एक नया न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री हमारे नेबरहुड में बनेगा, वो भी हमारे लिए कंसर्न का विषय होगा। जी।